नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305D सेकंड लैंग्वेज अर्थात अंग्रेजी शिक्षण या टीचिंग इंग्लिश टीचिंग अर्थात पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 3 प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। 305D सेकंड लैंग्वेज अर्थात अंग्रेजी शिक्षण पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसका यूनिट 3 प्लान एंड रिसोर्स फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट 5 है, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 305DI यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर ध्यान रखना आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक BTC में आप लोग बहुत ही कम फीस में एडमिशन चाहते हैं, आपके परिचित में कोई है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए यूनिट लेसन प्लान? ए सेलेक्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बी चूजिंग क्लासरूम मटेरियल्स, सी राइटिंग असेसमेंट क्वेश्चन, डी नन ऑफ द एबव। तो विच इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए यूनिट लेसन प्लान? सही जवाब हो जाएगा ए सेलेक्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Next question, what is the final step in creating a unit lesson plan? A writing learning objectives, B preparing classroom decorations, C reflecting on the lesson, D none of the above। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी रिफ्लेक्टिंग ऑन द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए यूनिट लेसन प्लान व्हाट प्रोग्रेस एंड नीड्स शुड बी एडजस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट? इन ए यूनिट लेसन प्लान व्हाट शुड बी, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है कुछ हट गया है, तो इसका है सही से इन ए यूनिट लेसन प्लान व्हाट शुड बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑन नीड्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है, इन ए यूनिट लेसन प्लान व्हाट शुड बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड नीड्स, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में आल्सो बी कॉल्ड ए गोल्स, बी ऑब्जेक्टिव्स, सी प्रिंसिपल्स, डी गाइड्स। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the linguistic aim of teaching English relate to which domain? A cognitive, B affective, C psychomotor, D rational। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए cognitive। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एम आर, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 4 skill of learning language are A speaking, B writing, C reading, D listening, E all of the above। सही जवाब हो जाएगा 7 का E all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, the order in which the language materials is presented to the learner is called। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना सी। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्पेलिंग इज कैच्ड राइटर देन टफ। राइट आंसर बी, W.S. टॉमकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग इज ए एन। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकैपिटुलेशंस टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 12 का बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकैपिटुलेशन टेस्ट। तो टू एवेलुएट द स्टैंड टू which the objectives of the lesson have been achieved. B is right answer. Next question, the best form of composition for expressing feeling and emotions are। तो right answer 13 का B, poetry. Next question, which type of reading will be suitable for a poem at the primary stage। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, टू appreciate and enjoy the poem। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीब 80 क्वेश्चन है, 80 का 86 है, ठीक है। लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 16 का ए, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड कैन बी यूज इन ए लैंग्वेज फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, कम्युनिकेशन, रिटेंशन, सेविंग टाइम। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज। राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, ऑल ऑफ द एबव। स्टूडेंट बिकम एक्टिव इन क्लासरूम लर्निंग। बी, टीचर बिकम्स एक्टिव इन टीचिंग। सी, टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 20 राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट ए विजुअल एड। राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, ऑल ऑफ दीज। टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। बी, टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन। सी, टू डेवलप लिसनिंग स्किल। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल ए टीचर शुड टेक केयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो ए, प्राइस। बी, प्रैक्टिकली। सी, टीचर्स एबिलिटी। डी, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, सेव पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर शुड यूज टीचिंग एड इन द क्लासरूम फॉर। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, एक्सप्लेनेशन ए डिफिकल्ट कंसेप्ट, बी रिवाइजिंग द ओल्ड कंसेप्ट, सी स्ट्रेंथिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेन कंसेप्ट, डी ऑल ऑफ अबव। सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a visual teaching learning materials? Right answer 25 B, radio broadcast. Next question, material used by a language teacher to make his teaching learning process effective is। right answer हो जाएगा 26 का C, teaching learning materials. Next question, what are the benefits of open education resource? right answer हो जाएगा 27 का डी, all of the above. Education is affordable, ideally free. B, intellectual capital is available for reuse. C, student have access to large amount of study material. right answer D. Next question, what is the importance of blackboard in teaching English? right answer हो जाएगा 28 का C, A and B. it is the cheapest visual aid. C, chalk and talk continue to be a very effective method of teaching. Next question, which on the following is most important in learning in language? right answer 29 का ध्यान रखना ए, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an audio aids? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most helpful audio visual aid? राइट आंसर हो जाएगा 31 का ध्यान रखना ए, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन कैन बी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, ऑल ऑफ द एबव। फिल इन द ब्लैंक, बी टिक द राइट अल्टरनेटिव, सी से ट्रू और फॉल्स। राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच टीचिंग इंक्लूड। राइट आंसर 33 का हो जाएगा डी, स्टोरीज, एसे, बायोग्राफी, नोवेल, ड्रामा। राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच टीचिंग इन्वॉल्व। राइट आंसर 34 को हो जाएगा सी, बोथ द एबव, मॉडल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच टीचिंग इम्प्लॉय द क्वेश्चन, ए डेवलपिंग, बी कंप्रहेंशन, सी रिकैपिटुलेटरी, डी ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एम ऑफ पोएट्री आर। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, ऑल ऑफ द एबव। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस in student, B to create love for English literature in the students, C to develop imaginative power of student। right answer हो जाएगा D, all of the above। next question, poetry teaching employees। तो right answer हो जाएगा ध्यान रखना 37 का D, all of the above। silent reading, imitation reading, model reading, D। next question, grammar is taught by using the method। right answer 38 का हो जाएगा
सी बोथ द अबव। क्वेश्चन आंसर इंडक्टिंग डिडक्टिंग, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना, डी रेशनल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स आर द मीन्स टू enable द स्टूडेंट टू स्पीक द वर्ड इन डॉट डॉट करेक्ट ऑर्डर। राइट आंसर हो जाएगा 40 का, ए फोनेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड एंड फ्लैनल बोर्ड आर मीन्स ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, ए वीडियो एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास वुड यू क्लासीफाई रेडियो एंड टेलीविजन। राइट आंसर 42, बी नॉन प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स रिड्यूज। राइट आंसर 43 का हो जाएगा, डी वर्बटिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स आर बेस्ड ऑन। राइट आंसर 44 का, ए डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इज एन डॉट डॉट फेस ऑफ टीचिंग। राइट आंसर 45 का हो गया, बी इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन प्लान originated from dot dot psychology। राइट आंसर 46 का, ए हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन माइक्रो टीचिंग। राइट आंसर 47 का, सी 30 to 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचिंग स्किल आर टफ एट ए टाइम इन ए माइक्रो टीचिंग क्लास। राइट आंसर 48 का, ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू डेवलप। राइट आंसर 49 का, ए स्किल ऑफ प्यूपिल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग स्किल आर यूज इन। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ए लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन इज डेवलप्ड बाई। सही जवाब हो जाएगा, सी टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल टेलीविजन एंड रेडियो आर नोन एज। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ए हार्डवेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लैंग्वेज हैज कॉग्निटिव एंड डॉट डॉट ऑब्जेक्टिव्स। राइट आंसर 53 का, ए अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर। राइट आंसर 54 को हो जाएगा, डी कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, अफेक्टिव ऑब्जेक्ट, साइकोमोटर ऑब्जेक्ट। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मार्गर अप्रोच इज यूज फॉर। तो राइट आंसर 55 को हो जाएगा, ध्यान रखना, सी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेज आर इन्वॉल्व इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। राइट आंसर 56 का हो जाएगा, बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज। ए स्टोरीज, बी पोएट्री, सी प्रोज, डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर 57 का, डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज साइंस ऑफ साउंड इज रिलेट टू। राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ए फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सीनियर स्टेज। राइट आंसर 59 का, सी
both A and B. Literacy development, language development, A and B. Next question, what is the mean by phonetics cum graphic? Right answer 60 का B, reading. Next question, which of the following domains is related to knowledge? A cognitive, B effective, C psychomotor, D all of the above. Right answer 61 का A, cognitive. A is right answer. Next question, what are the hindrances in the realization of objectives? A workload, B overcrowded classes, C untrained English teacher, D all of the above. Right answer D, all of the above. Next question, group of words used regularly on certain occasion are called. Right answer 63 का B, phrase. Next question, the basic tools of English are A sound, B vocabulary, C structures, D all of the above. राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 64 का D, all of the above. Next question, to create situation in situational approach, A teacher may use the following technique. राइट आंसर 65 का ध्यान रखना D, all of the above. क्वेश्चन, पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड, D इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग इज गुड सोर्स एंड प्रोसीड्यूर ऑफ. तो राइट आंसर 66 का हो जाएगा A, ट्रांसलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोज इज वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, हु इज रिलेट विथ दिस स्टेटमेंट. राइट आंसर 67 का C, क्लोरिज. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट शुड बी फॉलो बाय साइलेंस रीडिंग, हु इज रिलेट विथ दिस स्टेटमेंट. राइट आंसर 68 का हो जाएगा A, मॉरिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activities are involved to develop listening ability? Right answer 69 का D, all of the above. Knowledge of vocabulary, knowledge of phonetics, C exposure to wide variety of sounds. Next question, subsidiary method use the following technique. राइट आंसर 70 का हो जाएगा D, रिसीटिंग पोएम्स, डिक्टेशन, स्पेलिंग, D इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट ड्रिल शुड बी डन बिफोर रीडिंग अलाउड. राइट आंसर 71 का A, प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट स्किल reinforce oral and reading work. Right answer 72 का A, listening. Next question, writing is a graphical representation of A hybrid, B sound, C speech, D all of the above. Right answer 73 का D, all of the above. Next question, capital letter can be categorized on the basis of circle, strokes, curve and. तो राइट आंसर 74 का हो जाएगा B, हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is difference? तो राइट आंसर 75 का A, there is no correlation between writing and thinking. Next question, in the initial stage writing should be tough in A print script, B
कर्सिव स्क्रिप्ट डी, सी राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट डी, ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, प्रिंट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स to be kept in mind for the selection of vocabulary item are। राइट आंसर 77 का डी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, बी प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, सी प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड सच एज ऑन, इन, अंडर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। राइट आंसर 78 का बी, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टीचिंग ऑफ प्रोज इंक्लूड। राइट आंसर 79 का डी, नोवेल, स्टोरी, कंपोजिशन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट आंसर 80 का डी, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, इम्फेसिस ऑन रूल्स, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। तो एक क्लास एंड बैकग्राउंड बी, एज एंड मेंटल लेवल सी, ए बी दोनों डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा बी, एज एंड मेंटल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज कैन बी क्लासीफाई अंडर टाइप ऑफ ग्रामर। राइट आंसर 82 का सी, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन इज टू बी अनेबल द स्टूडेंट। तो राइट आंसर 83 का डी, ए टू यूज वोकैबुलरी ऑलरेडी लर्न, बी टू मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन, सी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, डी ऑल ऑफ द एबव, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन कंपोजिशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना बी, स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड फैसिलिटेट्स, ऑडियो विजुअल एड फैसिलिटेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी, मल्टी सेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्किल कैन बी डेवलप इन ए लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी, ए स्किल ऑफ स्पीकिंग, बी स्किल ऑफ लिसनिंग, सी स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, डी इज राइट आंसर। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ NLM, ए नेशनल लिटरेसी मिशन, बी नॉर्मल लिटरेसी मिशन, सी नेशनल लर्निंग मिशन, डी नॉर्मल लर्निंग मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इज नॉट, ए एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सी complex style, D all of these। Next question, English is a link language, B suitable vocabulary and structure, C a laboratory language, D sufficient illustration। Next question, when and where did micro teaching develop? A England 1941, B Scotland 1951, C America 1961, D Spain 1971। Next question, who said English is our major window on the modern world? A P.T.J.L. Nehru, C B UK Ghatak, C Chief Minister
कॉन्फ्रेंस, डी द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले BT 305 मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना, BT सिम किसी को एडमिशन चाहिए तो बहुत ही कम फीस में हो जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम एडमिशन होने जा रहा है 24-26 वाला, तो आपके परिचित में कोई है तो आप बता सकते हैं उनको इस पर बात करने के लिए। ठीक है, पेपर 305D सेकंड, अगला जो देखेंगे यूनिट 4 एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मीनिंग। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।